एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो बड़ी खबर हम बता दें अपने दर्शकों को। मोदी सरकार 3.0 का संभावित नया मंत्रिमंडल तैयार होने लगा है। अब तक आ चुके हैं इन सांसदों के पास फोन। ये बड़ी खबर, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल को फोन जा चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वहीं जीतन राम मांझी को भी फोन गया है। कुमारस्वामी और जेडीए को भी गया है फोन, और साथ ही रामनाथ ठाकुर जेडीयू की ओर से भी फोन जो है वो जा चुका है। जयंत चौधरी आरएलडी के जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, पी चंद्रशेखर, उनको भी फोन गया है। मोदी सरकार 3.0 का जो संभावित नया मंत्रिमंडल होगा वो हम आपको नाम बता रहे हैं, और मंत्रिमंडल में किस किस को जगह दी जाएगी वो नाम बता रहे हैं। अब तक आ चुके हैं इन सांसदों को फोन। देखिए, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल को फोन जा चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जीतन राम मांझी को भी फोन जा चुका है। वहीं कुमारस्वामी, जेडीए को भी फोन गया है। रामनाथ ठाकुर जो कि जेडीयू से है, उन्हें फोन गया है। अनुप्रिया पटेल को फोन गया है, अपना दल से है। जयंत चौधरी आरएलडी से, उन्हें फोन गया है। मोहन नायडू को भी फोन गया है। एक और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर वीआईपी मूवमेंट देखने को मिला है। देखिए, 11:30 बजे नए मंत्रिमंडल के साथ होगा चाय पर चर्चा। पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर वीआईपी मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और ये वीआईपी मूवमेंट इसलिए क्योंकि मंत्रिमंडल में जिन लोगों को जगह मिलनी है उनके साथ चाय पर चर्चा की जाएगी। वीवीआईपी मूवमेंट के जरिए आप समझ सकते हैं कि मंत्रिमंडल में किस किस को जगह मिलेगी। कुछ देर पहले नाम भी हमने आपको बताए थे, और किन सहयोगी दलों को इस बार भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल में जगह देगी। आरएलडी की ओर से दिया जाएगा, अपना दल एस की ओर से दिया जाएगा, जेडीयू को दिया जाएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जगह दी जाएगी। मंत्रिमंडल का विस्तार भी जल्द तय है। चर्चा के लिए बुलाया गया है। चाय पर चर्चा होगी। ठीक 11:30 बजे का समय निर्धारित किया गया चाय पर चर्चा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चाय पर चर्चा के लिए बुलाया जा रहा है। तमाम नेताओं के पास फोन जा चुका है। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, देखिए, फिलहाल जो बड़ी जानकारी दी, 2 बड़ी खबरें हमने दी है। 11:30 बजे चाय पर चर्चा होगी, और दूसरी बड़ी खबर ये थी कि तमाम नाम जो है सहयोगी दलों से वो भी सामने आ चुके हैं, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो बीजेपी हो, अपना दल हो, या आरएलडी ही क्यों ना हो। दोनों बड़ी खबर पर विस्तार से पूरी जानकारी आपसे चाहूंगे। आनंद, जो जमीन से जुड़े हुए होंगे, खासकर ऐसे चेहरों पर फोकस रखा गया है। एसपी सिंह बघेल की जो बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कुछ देर यानी लगभग 11:30 बजे प्रधानमंत्री अपने संभावित जो नए चेहरे होंगे उनके साथ चाय पर चर्चा करेंगे। दरअसल आप मोदी कार्यकाल देखें तो कहीं ना कहीं हर साल, चाहे 2014 हो, 2019 हो, प्रधानमंत्री जब शपथ लेने से पहले एक बार अपने पूरे मंत्रिमंडल से मिलते हैं, चाय पर चर्चा करते हैं, कहीं ना कहीं उस मोदी मंत्र को देते हैं कि कैसे आगे जो कार्यकाल होगा उसमें मोदी सरकार की क्या सोच होगी, किस विचारधारा के साथ चलेगी, और क्या बड़े बड़े बिल लाने हैं या क्या लेने को लेकर मोदी सरकार सोच रही है। यही कारण है कि कई नए इंडिपेंडेंट हैं जो पहली बार चुन के आए हैं, उनको भी मोदी सरकार में जगह मिल रही, तो उनको तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। वो आएंगे, बैठेंगे, और कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री के दिलों में क्या एजेंडा है, क्या सोच के साथ मोदी सरकार आगे बढ़ेगी, और क्या क्या वो लॉ रहेंगे जो देश को लेकर लाए जाएंगे, और कहीं ना कहीं तमाम चीजों को समझने में मदद मिलेगी। यही कारण है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री चाय पर चर्चा करेंगे और अपनी तमाम विचारधारा के साथ वो मुद्दे बताएंगे कि मोदी सरकार 3.0 किस और आगे बढ़ेगी, क्या क्या मुद्दे रहेंगे। कहीं ना कहीं इसको एक महत्वपूर्ण तौर पर देखा जाता है, क्योंकि शपथ लेने से पहले एक बड़ी मीटिंग होती है। पूरी मोदी सरकार जो 3.0 होगी वो आएगी और समझेगी प्रधानमंत्री को, उनकी सोच को, उनके मुद्दे को और उनके इरादों को। तो कहीं ना कहीं आज बड़ी मीटिंग को लेकर मूवमेंट अभी से शुरू हो गया, क्योंकि दरअसल इस मोदी सरकार 3.0 जो मंत्रिमंडल होगा था उसमें मोदी सरकार इस बार कोशिश कर रही है कि तमाम वरिष्ठ लोग जो कहीं ना कहीं बड़े एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, कई बार सरकार में शामिल हो चुके हैं, उनको जगह दी जाएगी। उनके साथ साथ जो यूथ होंगे उनको जगह दी जाए, क्योंकि यूथ के पास वो जोश होता है, और जोश के साथ सरकार जब आगे चलती है तो कहीं ना कहीं उसके साथ जोश के साथ जब सरकार आगे चलेगी तो उसमें मदद मिलती है सरकार की विचारधारा में आगे तेजी से बढ़ने में। और उसके साथ आप देखिए, पिछले कार्यकाल में मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर कई कार्य किए। यही कारण है एक बार फिर आपको वो मोदी
सरकार जो होगी 3.0 उसमें महिला का एक अच्छी खासी भागीदारी देखने को मिलेगी। तो बताया जा रहा है कई मंत्रालय महिलाओं को दिए जाएंगे, खुद इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ कैबिनेट मंत्री तक उनको दिया जाएगा। तो तमाम चीजों को लेकर कोशिश की जा रही है कि जो मोदी सरकार 3.0 हो वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर यानी पुराने नेता जो कई बार मंत्री रह चुके हैं उनके अनुभव के साथ चलेगी, यूथ यानी उनके जोश के साथ चलेगी और महिला का जो बैलेंस होता है, शक्ति होती है, उसके साथ आगे बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं कोशिश की गई है मोदी 3.0 को कुछ ऐसी रूपरेखा दी जा सके जिससे कहीं ना कहीं विकसित भारत जो संकल्प है मोदी सरकार का 2047 में यानी 2047 में, तो कहीं ना कहीं उसको सुचारू आगे करते हुए, तेजी के साथ काम करते हुए, अनुभव के साथ काम करते हुए, महिला की शक्ति स्वरूपा के साथ आगे काम करते हुए तमाम चीजों को आगे बढ़ाया जाए। और इसके साथ आज एक बड़ी मीटिंग कुछ देर में शुरू होने वाली है। जी ठीक है, हमारे साथ विवेक तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं लखनऊ से, उनका भी रुख कर लेते हैं। विवेक जी, देखिए आज आरएलडी को और अपना दल एस को भी जगह मंत्रिमंडल में दी जाएगी, जरा इसको लेकर भी जानकारी दीजिए कि वहां पर किस तरह की गहमा गहमी है, क्या जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है, क्या कोई ऐसी जानकारी अब तक मिल पाई? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस बार उत्तर प्रदेश के भाव वैसे नहीं है जैसे 2019 या 2014 में थे। संख्या कम रहेगी, ये बिल्कुल तय है। पिछली सरकार में तो आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री उत्तर प्रदेश से दिए गए थे, लेकिन इस बार वो संख्या बहुत कम होनी है। एक तो प्रधानमंत्री खुद उत्तर प्रदेश से हैं, दूसरे राजनाथ सिंह, उनको कॉल गई है, राजनाथ सिंह को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। तो दो ये चेहरे तो उत्तर प्रदेश से पक्के हो गए। दो एलाइज हैं जिसमें से एक जयंत चौधरी को कॉल गई है और अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया जाएगा। इनको मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर दिया जाएगा, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। शायद राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाए। अनुप्रिया पटेल पिछली बार भी राज्य मंत्री थी। जयंत चौधरी चूंकि अभी जूनियर है थोड़ा और पहली बार वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, जाहिर है उनको सीधे सीधे कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलने मुश्किल है। इसके अलावा कोई और नाम सामने नहीं आ रहा है। देखिए, ब्राह्मण चेहरे को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, लेकिन उसको लेकर के क्या होगा, क्योंकि महेंद्र नाथ पांडे और अजय मिश्र टेनी ये दो लोग ब्राह्मण चेहरे थे, पिछली सरकार में दोनों चुनाव हार चुके हैं। तो इस बार किसको मौका मिलता है? शायद जितिन प्रसाद का नाम उसमें चल रहा है, आगे चल के इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, या फिर डॉक्टर दिनेश शर्मा या डॉक्टर महेश शर्मा का नाम चल रहा है। एक नाम और सरप्राइजिंग देखने को मिल सकता है, जो 11:30 बजे की जो चाय पे चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री की, उसमें साफ हो जाएगा। स्मृति ईरानी का भी नाम चल रहा है। हालांकि वो इलेक्शन हार गई हैं, लेकिन वो 2 बार से मंत्रिमंडल में रही हैं और सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर भी रही हैं, तो उनको चुनाव हारने के बाद भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अब वो यूपी कोटे से होंगी या किसी और कोटे से होंगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन उनका नाम भी चल रहा है। तो अभी फिलहाल जो 4 नाम है वो यही है, प्रधानमंत्री खुद, राजनाथ सिंह, अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी। बाकी उत्तर प्रदेश से और किसको शामिल किया जाता है? कोई ना कोई दलित या ओबीसी समुदाय से जरूर होना चाहिए, ये भी देखना पड़ेगा बीजेपी को। कुल मिलाकर के 36 लोग उत्तर प्रदेश से जीत करके आए हैं। जाहिर बात है संख्या कम है, इसलिए प्रतिनिधित्व भी उत्तर प्रदेश से इस बार कम ही होगा। और जो उत्तर प्रदेश का कोटा था पिछली बार का, वो शायद जो उनके एलाइज नए बने हैं बिहार या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से, यहाँ से मिल सकता है। चलिए ठीक है, राजीव मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार से, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, फिलहाल आपसे जानना चाहूंगी, देखिए कहा जा रहा है कि इस बार जेडीयू की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान, जेडीयू को प्राथमिकता मिलना बहुत जरूरी है, क्या जानकारी? बिल्कुल, इस बार जो है जदयू की स्ट्रांग पोजीशन दिख रही है और यही कारण है कि हालांकि चर्चा तो यह है कि जदयू कोटे से 3 लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो जानकारी आई है उसमें रामनाथ ठाकुर जो राज्यसभा सदस्य हैं और अति पिछड़े समाज से आते हैं, उनको कॉल आया है। इसके अलावा जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। चलिए राजीव, चाहूंगी आप बाद में अपना जवाब जरूर पूरा कीजिए।